बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आपका होस्ट आपका दोस्त चौधरी शाम नवाज एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। मौजूद हूँ अलाइड स्कूल जगबेली खान कैंपस में और वाइस प्रिंसिपल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। किसी भी इदारे को चलाने के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल की क्वालिफ़िकेशन, उनका तजुर्बा, उनके एहसास, उनके ख्यालात, उनके जज्बात क्या होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक बिल्डिंग अगर ना आप एक घर भी बनाए ना, तो उसमें भी आपने ये देखना होता है कि कौन सा बंदा किस मनसब पर अच्छा फायज हो सकता है। स्कूल की बिल्डिंग आपने देख ली है, स्टूडेंट कौंसिल के इलेक्शन आपने देखे हैं। एजुकेशन के हवाले से मैम मेरे साथ मौजूद हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे? इशू ना जी। I would like to introduce myself. My name is Sayyida Humaira Hamdani. I'm working over here from last 2 years as a vice principal. मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट सिटी एरिया का है। 10 to 11 years मैंने सिटी एरिया में डिफरेंट स्कूल्स में काम किया। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई ऑलमोस्ट 10-12 years के बाद, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं अपने बच्चों के लिए एजुकेशन कहाँ पे करूँ और खुद कहाँ पे टीचिंग करूँ। तब मुझे ये अलाइड स्कूल का प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ पे मैं जब आई हूँ तो मुझे सर यासिर और हमारे जो प्रिंसिपल साहिबा हैं जी, उनके ख्यालात, उनकी सोच ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया। तो भैया आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं? मैं अभी एज बताया आपको एज अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट सभी प्री प्राइमरी की जितने क्लासेस हैं उन सबको देख रही हूँ। मेरा एक आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, मुझे ये बताएं, इस चकबेली खान में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा स्कूल मौजूद हैं। बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को अलाइड स्कूल में ही क्यों भेजूं? अच्छा, बिल्कुल हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट है। एक एक्टिविटी बेस है, टोटल एक्टिविटी बेस है। हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट जहाँ पे रटाइज्म वाला कोई सीन नहीं है, एक्टिविटीज के थ्रू करवाते हैं, लेकिन कहते हैं, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। टीचर्स के लेसन प्लानिंग से लेकर हर चीज को मॉनिटर किया जाता है, कौन सी चीज कैसे इम्प्लीमेंट करवानी है, कैसे हमने बच्चे का जो लेसन प्लान है उनको सिखाना कैसे, ऑन द स्पॉट टीचर जाके क्लास में डिसाइड नहीं करती है। हम लोग पहले उसको पूरा ये सारे ऐसे करते हैं। ये कोई आई थिंक इस एरिया में अभी तक मैंने बहुत से स्कूल ऐसे कवरेज किए हैं। इस एरिया में मुझे बता दें ऐसा कौन सी स्कूल है? मैं तो अब उनके फ्री में प्रमोशन नहीं करूंगा, वैसे हैं बहुत सारे हैं। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इस स्कूल में क्यों भेजूं? इस स्कूल में आप इसलिए भेजें क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत क्वालिफाइड हैं और हमारा टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है। क्वालिफाइड से मतलब क्या है कि मैट्रिक होती है, एफएबीए? नो क्यों नहीं, क्वालिफिकेशन मैटर करती है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तो मुझे समझ में आती है ये बात कि इनकी क्वालिफिकेशन हाई होती है। तो बाद में जो आप प्राइमरी बेस पर टीचर रखते हैं वो तो मैट्रिक और एफएबीए ही होती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्री प्राइमरी के लिए मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में प्री प्राइमरी के लिए हाईली क्वालिफाइड टीचर्स रखी जाती हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पूरी दुनिया में रखी जाती है। आप अपने स्कूल के बारे में बताएं कि आपके स्कूल में जो नर्सरी या प्रेप या प्री प्राइमरी की जो टीचर्स होती हैं वो कितनी क्वालिफाइड हैं? एटलीस्ट हम लोग उनकी क्वालिफिकेशन एमए एमएससी तो इनकी होनी चाहिए। ये तो मैं देखा कि हम आपको बताएं कि प्री प्राइमरी में इस एरिया में मैं कहती हूँ कि मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स नहीं है। ये बात मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो एफएबीए वाली बात की, मेरे पास जटा था में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो एफएबीए वाले हैं और वो अपना एक टिपिकल मेथड होता है, वो डॉट्स डाल देते हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं, बच्चा रेटाइज्म होता है। लेकिन जो मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स होती हैं उनके पास स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, वो एक मेथड के साथ काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि जस्ट जो सिस्टम लोकल चल रहा है उसी को फॉलो करें। फीस आप कितनी लेते हैं? ओनली 3000 सबके लिए? ऑलमोस्ट सबके लिए, फ्रॉम प्री प्राइमरी टू ग्रेड 7। प्रिंसिपल साहब का आपके साथ रवैया कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करती हैं। कोई भी इशू जो कि एकेडमिक से रिलेटेड होता है, सबसे पहले हम अपनी प्रिंसिपल से डिस्कस करते हैं, थ्रो प्रॉपर स्टेप वाइज हम चीज़ों को लेके चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैंने बहुत दफ़ा मैं यहाँ लाइट स्कूल में आया हूँ, मैंने ये देखा है कि यहाँ आप एक्स्ट्रा जो होती हैं सरगर्मियाँ, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करती हैं। जी जी। तो फिर निसाबी सरगर्मियाँ तो पीछे रह जाती होंगी। मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं, फिर हर चीज़ पूरे ईयर की। मैंने ये देखा है कि हमारी तरफ जो स्कूल ही होते हैं वो तो बस सुबह 8 से 2 बजे तक पढ़ाते हैं। आप कभी यहाँ मुकाबले करवा रहे होते हैं, कभी पिंडी में मुकाबले करवा रहे होते हैं, कभी रीजन लेवल पर, कभी पंजाब लेवल पर, कभी ये क्या सिलसिला, कभी आप फन गाला करवा रहे होते हैं, कभी यहाँ आप कंपटीशंस करवा रहे होते हैं। तो कोई ना कोई मामला आपका चलता ही रहता है। तो ये क्या सोशल मीडिया
स्टंट है या क्या कर रहे हैं फिर आप? देखिए, आपको पहले मैंने बताया कि एकेडमिक्स को और को-करिकुलर एक्टिविटीज को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, मतलब प्रॉपर प्लानिंग कैसे करते हैं? हम एकेडमिक्स को इफेक्ट नहीं होने देते हैं, बिल्कुल नहीं होने देते, क्योंकि हमें पता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं। अगर उसमें से हम इतने जो है वो गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए निकालेंगे तो हमारी एकेडमिक्स जो है वो इफेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, प्रायोरिटी हमारी एकेडमिक्स है, लेकिन ये जो हमारी एक्स्ट्रा गैर निसाबी सरगर्मी है, देखिए बच्चों के कॉन्फिडेंस को यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि इस इलाके में कोई भी ऐसा स्कूल है जो गैर निसाबी सरगर्मियों पर इतना ज्यादा फोकस करे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, तो बच्चों का एतमाद बढ़ता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, हमारे बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे इस एरिया को सिटी एरिया में जाके, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए कि हमारे बच्चों में इतना एतमाद है कि वो सिटी एरिया में जाके हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोस्टली होता ये है कि जब बच्चे से बुक्स के अंदर रहते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, डिग्रियां लेके हम चले जाते हैं बाहर, लेकिन जब इंटरव्यूज देने होते हैं, जब किसी इदारे में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, आप डिग्री नहीं दोगे, आप अपनी बात से कन्विंस करोगे, ठीक है, तो आपकी परसेंटेज मैटर करती है, बट नॉट एज मच कि जहाँ पे आपको बोलना ही ना है और आप किसी के सामने ट्रबल करना। आपने बात की है कि मेरा दिल कर रहा है अगर मैं इंटरव्यू ना कर रहा होता तो क्लैपिंग जरूर करता। देखने वालों को क्या पैगाम देंगी? देखने वालों को, टीचर्स को, जो दूसरे स्कूल्स हैं, वालिदैन हैं, आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं अलाइड स्कूल के ही बारे में कहना चाहूँगी कि हम पे एतमाद रखें, हम आपके बच्चों को एकेडमिक्स में भी और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ दोनों में एक साथ लेके चल रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है जहाँ पे बच्चे तालीम में आगे जाएं वहाँ इन गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए वो अपनी अमली ज़िंदगी के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए।